इसलिए इस भारत भूमि में देवता आने के लिए तरसते हैं। फिर एक प्रश्न खड़ा हो गया यहां पे, आप लोग बोलोगे कि जब देवता हमसे बड़े हैं, देवता क्या कहते हैं, अहो अमीशान किमकारी शोभना प्रसन्न ये शाम सबदुत स्वयं हरि अजन्म लब्धम भृतु भारता जिरे मुकुंद से ओ पैकम्मस्पृहायिना अस्पृहाय नहा। देवताओं को मनुष्य से जलन होती है, देवताओं को मनुष्य से जलन होती है। क्यों? अब भाई जलन क्यों? देवता तुमसे बड़े हैं ना। अच्छा, देवता बड़े हैं कि छोटे? हमारे ख्याल से तो देवता बड़े हैं हमसे, तभी तो हम पूजा करते हैं उनकी। लेकिन अब देवता, आप बोलोगे जब देवता बड़े हैं तो धरती पे आना क्यों चाहते हैं? तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद में क्या बताया, सुन लीजिए क्यों आना चाहते हैं। नयत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, क्या देवता हमसे महान है तो हम देवता की पूजा करते हैं, तभी तो करते हैं ना पूजा, तभी तो महान है। तो ध्यान से एक उदाहरण से इसको समझ लीजिएगा, तब समझ में आएगा। अब ध्यान मेरी तरफ। पारस मणि वो मणि है जिसे यदि लोहे से स्पर्श करा दिया जाए तो लोहा भी सोना बन जाता है। तो राजा के खजाने में 2 धातु थी, एक था सोना, एक लोहा था, एक था चांदी। तो राजा ने एक दिन ऐलान किया पूरी प्रजा में कि सभी लोग आए और जिनकी जो मर्जी हो मेरे कोष लेके चले जाए। दोनों दरवाजे खोल दिए, एक में लोहा था और एक में चांदी। तो जो पहले आते गए वो चांदी लेते गए। भाई जो पहले आओ सो पहले पाओ। पहले आए चांदी लेके सब चले गए। दोबारा जब बाकी लोग आए तो लोहा बच गया। जब लोहा बच गया तो लोहा कौन ले जाए? तो मंत्री ने कहा राजा जी से, राजा जी चांदी समस्त खत्म हो चुकी है, अब लोहा बचा है। अब राजा जी किसी को बुलाएं तो लोहा दें तो अब किरत हो जाएगी उनकी। उन्होंने पारसमणि को उठाया और पारसमणि को लोहे से स्पर्श करा दिया। अब पारसमणि बन गई सोना। अब सोना बन गई तो जो और लोग आए थे वो सोना लेके जाने लगे। तो जो उनको रास्ते में मिले थे चांदी वाले, बोले भैया सोना कहां से लाए? बोले भाई राजा जी के खजाने में ही तो था। तो बोला हम तो गए तो भैया चांदी मिली, तुम गए तो सोना मिला। तो उन्होंने कहा भाई हमें तो सोना ही मिला है। ऐसे क्या होता है, देवता कर्म, मनुष्य कर्म करके देवता तो बन जाते हैं, लेकिन जब हम संतों का सानिध्य पाके, किसका? संतों का सानिध्य पाके हमें जब वैकुंठ की प्राप्ति होती है, जैसे ध्रुव महाराज को हुई, प्रहलाद जी को हुई, तो स्वर्ग लोक नीचे है। जो हमारे 7 भुवन ऊपर 7 भुवन नीचे हैं, 14 भुवनों का ब्रह्मांड है, तो 7 भुवनों में स्वर्ग है, लेकिन स्वर्ग से ऊपर क्या है? वैकुंठ है। तो जब अच्छे कर्म हो गए, अब आप यात्रा करेंगे तो फैजाबाद के बाद तो कौन आएगा? अरे भाई पहले गहनागन बाबा आएंगे तभी तो इनायत नगर आएगा। तो पहले स्वर्ग आया। जब संत का सानिध्य पाके आप वैकुंठ जाने लगे तो पहले क्या आएगा? पहले स्वर्ग आएगा। तो जो ये मानो संतों का सानिध्य पाके जैसे पारसमणि को छुआ दिया, लोहे में तो सोना बन गई, ऐसे ही जब संत हमें सद्गुरु भगवान ज्ञान देके और वैकुंठ भेजते हैं और हम वैकुंठ की यात्रा करते हैं, तो जो देवता स्वर्ग में बैठे होते हैं उनको जलन होती है। क्या? अस्पृहायिना। उनको ईर्ष्या होती है, देखो हम तो स्वर्ग में ही लटके रह गए और ये हमारे ऊपर से वैकुंठ चले गए। तो ऐसे जब कोई संत रूपी भगवंत मिलता है तो हमको इस योनि से मुक्त करके वैकुंठ भेज देता है, और जो स्वर्ग में देवता है वो तरसते हैं। क्या कहते हैं?
यदि हमें भी ये मानव तन मिला होता तो मैं भी इस वैकुंठ की प्राप्ति कर लेता। इसलिए कहा गया बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदा जंतन गावा, सुर दुर्लभ सदा जंतन गावा, सुर दुर्लभ सदा जंतन गावा। तो अब देवता बड़े हुए कि भाई मनुष्य, क्योंकि आजन्मात्र ममये न सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीताम, चंडाल वच्च खर वदत तेन नीतम, मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भागा। अगर मानव तन पाके हमने ये भगवान की कथा नहीं सुनी तो हमारा जीवन गधे, खर माने गधा, हम नहीं कह रहे, भागवत में कहा गया खर वद्दत तेन नीतम खर वद्दत, वो जीवन गधे के समान है जो भागवत प्रस्थान, भागवत नहीं कथा, कोई भी कथा, कोई भी भगवान का नाम नहीं करके बोलेंगे पंडित जी भागवत करे तो भागवत के बारे में बता रहे हैं, कोई भी कथा, कोई भी भगवान का नाम, कोई भी संकीर्तन, और यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो मानव तन पाकी गधे हैं।